हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और आज हम पढ़ रहे हैं हु, एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड जिसको सेपरेट में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा हमें दिक्कत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हु एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होने के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट से मेरे कहने का मतलब है कि एक वर्ड जिससे सेंटेंसेस को शुरू किया जा सके। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं, यानी कि काम कौन करता है? मैं। आप पढ़ते हैं तो इसमें काम करने वाला कौन है? आप। तो आप सब्जेक्ट हुए, मैं सब्जेक्ट हुआ। उसी तरह हु वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट के तौर पर प्लस डब्ल्यूएच के तौर पर। यहाँ पर ये दोनों का रोल एक साथ प्ले करता है और यही हमारा चिंता का विषय है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। कौन गाना गा रहा है, ये एक क्वेश्चन है, राइट? अब हमें कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी कौन वर्ड आएगा उसके लिए हमें एक स्पेशल रूल इस्तेमाल करना है जो कि हमारा ही बना हुआ है। एक छोटी सी चीज हमें इमेजिन करनी है कि जब भी कौन वर्ड आएगा तो हम उसको मानेंगे ही। हम इसको लिखते हैं ही। कौन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? ही। अब वह गाना गा रहा था तो हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा सेंटेंस जो कि पास्ट कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको बनाया और बन गया है। अब हमें इसे कौन वर्ड यूज करते हुए सक्सेसफुली ट्रांसलेट करना है। तो हमारा पहला रूल क्या था कि जब भी कौन वर्ड आएगा तो हम उसको ही लिख देंगे, जो हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा सेकंड रूल कहता है कि जब कौन वर्ड सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है उसके बाद ही को हु में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा सेंटेंस रेडी है। ये आपको इस तरीके से क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कौन वर्ड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा कम करने के लिए हमने ये फॉर्मूला इजाद किया है ताकि चीजें और आसान की जा सके। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। कौन वर्ड जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन आपको पैसे देता है तो आप ना मेरी बात करेंगे ना अपनी बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे? अपने पेरेंट्स की। वो मम्मी हो सकती है या पापा हो सकते हैं। तो आप कहते हैं कि मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं। तो थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है कि ना मैं ना आप, कोई और वो थर्ड पर्सन होता है और वो होता है सिंगुलर। तो हु वर्ड भी हमेशा सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसीलिए हमने ही को इस्तेमाल किया ताकि उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकें। आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से और सेंटेंसेस करते हैं। कौन हमें बचाएगा? अगर मैं कहूं हमें कौन बचाएगा, लेट्स सपोज वी आर इन डीप ट्रबल, तो मैं कहता हूं कि हमें कौन बचाएगा, तो आप कहते हो अमर सर हमें भगवान बचाएंगे। तो ना भगवान, ना मैं हूं, ना आप, कोई और है। वो कौन है? थर्ड पर्सन। तो हम शुरू करते हैं। कौन हमें बचाएगा? रूल के अकॉर्डिंग हमें इस्तेमाल करना है ही। हमने लिख दिया वह हमें बचाएगा, ही विल सेव अस, राइट? अब रूल कहता है कि ही को हु में कन्वर्ट कर दो। ये हमारा सेंटेंस रेडी है, राइट? कौन समय पर नहीं आता है? कौन वर्ड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। वह समय पर नहीं आता है, ही डज नॉट कम ऑन टाइम, राइट? अब कौन वर्ड आ गया तो हम ही को हु में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट, हमारा सेंटेंस रेडी है विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी चैलेंज। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? अगेन सेम चीज, कौन के लिए इस्तेमाल करेंगे? ही। वह तुम्हें परेशान कर रहा है, ही इज डिस्टर्बिंग यू या बॉदरिंग यू। अब कौन वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे? हु। ही को हम हु बना देंगे और हमारा सेंटेंस 100% सही है।
हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ इस फॉर्मूले से आपका सेंटेंस किसी भी कंडीशन में गलत नहीं हो सकता। आई गिव द चैलेंज, राइट? किसने तुम्हारे कपड़े नहीं धोए? कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये लिखना है, उसने तुम्हारे कपड़े नहीं धोए। ही डिड नॉट वॉश योर क्लोथ्स, राइट? अब किसने वर्ड आ गया है तो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे who। That's it। किसने पेन चोरी किया? फिर से वही सेंटेंस, ही, उसने पेन चोरी किया, he stole the pen, राइट? किसने को फिर से who में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, हमारे पास बनाने के लिए कुछ और सेंटेंसेस हैं जो हम हेल्प करते हैं और बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना थोड़ा सा आसान होता है पॉजिटिव के मुकाबले, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। सिर्फ ये दो ऐसे टेंस हैं जो आपको परेशान करेंगे। कौन कक्षा में देर से आता है? फिर से वही चीज, कौन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। वह कक्षा में देर से आता है, ही कम्स लेट इन द क्लास, राइट? अब कौन के लिए हम इसको लिख देंगे हु, राइट? कौन तुम्हें सजा देता है? फिर से वही चीज, ही, वह तुम्हें सजा देता है, ही punishes you। कौन के लिए फिर दोबारा लिखेंगे who, राइट? किसने व्रत रखा है? उसने व्रत रखा है, he has kept fast, राइट? अब ही के लिए दोबारा who। फाइन, हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है क्योंकि आई ट्राई टू टीच यू द मैक्सिमम दैट आई कैन डू। मैंने बहुत सारे सेंटेंस इसलिए लिखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपको दिखा सके, क्योंकि हु थोड़ा सा परेशान करता है। किसने तुम्हें सुई लगाई? उसने तुम्हें सुई लगाई, ही इंजेक्टेड यू। अब किसने के लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ हु, दैट्स इट। कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? वह तुम्हारी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प यू। अब कौन के लिए लिखेंगे? डबल एच, हु, राइट? किसे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? फिर से वही चीज, उसे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ही शुड नॉट स्मोक, राइट? अब किसी के लिए हम लिखेंगे who, that's it। ये था हमारा who, बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, बट अगर आप सिर्फ फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम तक, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ऐसे सेंटेंस ज्यादा लंबे टाइम तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बट इनिशियल लेवल पे आपको सेंटेंस अगर 100% सही ट्रांसलेट करना है तो प्लीज फॉलो दिस स्टेप। हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बताने वाले हैं कि 1 मिनट के अंदर आप अपनी सारी की सारी हेजिटेशन इंग्लिश की कैसे खत्म कर सकते हैं और एक फ्लुएंट स्पीकर कैसे बन सकते हैं। उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बाय दैट टाइम कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।